आज के वीडियो में हम लोग 2025 के जनवरी महीना के जितने भी करंट अफेयर हैं वो सभी देखेंगे और इसे जितना हो सके याद करने और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? 1 जनवरी 2025 को जिम्बाब्वे देश ने मृत्यु दंड की रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। चलिए अगला देखते हैं। 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में कॉफ़ी निर्यात में भारत ने कितने प्रतिशत की वृद्धि दर की है? यानी कॉफ़ी निर्यात में वित्त वर्ष 2024 में भारत ने पूरे टोटल 29% की वृद्धि दर की है। अगला है 1 जनवरी 2025 को किस ने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने 1 जनवरी 2025 को संतोष ट्रॉफी जीता है। पश्चिम बंगाल ने 1 जनवरी 2025 को संतोष ट्रॉफी जीता है। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? यानी बुर्का को पहनने पर प्रतिबंध स्विट्जरलैंड ने लगाया है। स्विट्जरलैंड ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्विट्जरलैंड देश में, ये यूरोप में पड़ता है। आप लोग इसका राजधानी कमेंट में करेंगे कि कहाँ पर इसका राजधानी है और क्या इसका करेंसी है। 1 जनवरी 2025 को घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है एयर इंडिया। इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली एयर इंडिया बनी है, एयरलाइन है जो बनी है। वावथराद किस राज्य का नया जिला बना है? वावथराद किस राज्य का नया जिला बना है? तो वावथराद गुजरात राज्य का नया जिला बना है। वावथराद गुजरात राज्य का नया जिला बना है। 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, तो ये रक्षा मंत्रालय ने घोषित किया है सुधारों का वर्ष 2025 को। 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग के न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो ये है जू वेन जून जो 1 जनवरी 2025 को महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप जीती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाता है? साई परांजपे को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। 24वीं राष्ट्रीय वन क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन कहाँ हुआ है? तो 24वीं राष्ट्रीय वनवासी की क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ है। 2 जनवरी 2025 को आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये है जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में गेंदबाज में प्रथम स्थान पाया है। 2 जनवरी 2025 को खेल रत्न अवार्ड 2025 कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? तो कितने एथलीटों को, यानी 4 एथलीटों को खेल रत्न अवार्ड 2025 दिया गया है। 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड बर्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो कोस्टल एंड वार्डर बर्ड सेंसस की शुरुआत जामनगर, ये गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर शुरुआत किया गया है, जो कि मरीन नेशनल पार्क में।
3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया? तो थार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। भोपाल गैस त्रासदी 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे जो भोपाल में हुआ था 1984 में, इसको जो डिपोजिट है वो थार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में स्थानांतरित किया गया है। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो उद्यान विकसित उत्तराखंड राज्य ने वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। 3 जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो 7.93% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती हुआ है। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्री बाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो ये तेलंगाना सरकार ने सावित्री बाई फुले की जयंती को महिला दिवस के रूप में मनाया है, महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान को शामिल हुआ। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ। 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन 2025 में नई दिल्ली में किया। 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। 4 जनवरी 2025 को तेनजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश की तेनजिंग यांगी पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। 4 जनवरी 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ पर अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? तो ये हैदराबाद में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है। 8वां कार्तिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है नैनीताल में। 8वां कार्तिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में शुरू किया गया है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत कहाँ हुई है? तो 31वीं राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस की शुरुआत भोपाल में किया गया है। 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो 4 जनवरी 2025 को पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना हुआ है। 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी यानी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की अध्यक्षता अमित शाह ने किया है। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? तो SBI बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया है। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो हनोई वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में टॉप किया है। 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया? तो ये बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी के 90 मछुआरों को भारत ने रिहा किया है। 5 जनवरी 2025 को किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो IIT मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से जॉर्ज सोरोस
जॉर्ज सोरोस को अमेरिका के, जैसे भारत में भारत रत्न होता है उसी प्रकार अमेरिका का प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम होता है, जो कि दिया गया है जॉर्ज सोरोस को। 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेलवे नेटवर्क वाला देश कौन बना है? तो ये सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत है, बना हुआ है। 6 जनवरी 2025 को किस संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल उसका उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 पहल की शुरू किया है। 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया? तो 6 जनवरी 2025 को सिक्किम में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है। प्लस बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाणन कहाँ मिला है? तो पप्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफी प्रमाणन मिला हुआ है हिमाचल प्रदेश को। 6 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी से निपटने के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। 6 जनवरी 2025 किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो ये उड़ीसा राज्य है जो बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में हुआ है, यानी 2025 में पहला जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। 24 जनवरी 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश, यानी सबसे साइबर में हमला होता है तो उसमें दूसरे नंबर पर भारत है। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम से दिया गया है? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को तेजस्वनी नाम दिया गया है। 6 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है। 78वां स्थापना दिवस मनाया है। 7 जनवरी 2025 को कहाँ पर बेडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? तो ये त्रिपुरा में बेडेड रॉयल तितली की खोज की गई है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल की लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल की शुरुआत किया है। 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां सदस्य कौन बना है? तो ये इंडोनेशिया बना है, ब्रिक्स समूह का 10वां सदस्य बना है। 7 जनवरी 2025 को किस देश की राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों में 3 नगरपालिकाओं में 60 दिन के लिए आपातकाल घोषित किया है? तो ये इक्वाडोर है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति के संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगरपालिकाओं में 60 दिन के लिए आपातकाल घोषित कर दिया है। 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर के एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। 7 जनवरी 2025 को राइथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी सरकार ने हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 की सहायता देगी? तो ये राज्य तेलंगाना राज्य न 10,000 की जगह पर अब 12,000 देगी राइथू भरोसा योजना के अंतर्गत। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो ये स्थान है मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 लॉन्च किया है। 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन के अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? तो आनत सिंह ने।
अनाहत सिंह ने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन के अंडर 17 गर्ल्स खिताब जीता है। 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा के जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है? तो ये सिप्ला कंपनी है जो भारत की अस्थमा के जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है। 8 जनवरी 2025 को कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी है? तो ये है इन्हा कैनाबारो ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने हैं। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण का आयोजन किया गया था। 8 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के AI क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितने निवेश करने की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $3 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए सोचा है। 8 जनवरी 2025 को किसने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार शुरू किया है? तो ये नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं, इन्होंने सड़क दुर्घटना पीड़ित के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने भारत छात्रों के प्रदर्शन को आंकने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो गुणोत्सव 2025 का आयोजन असम सरकार ने किया है। गुणोत्सव का 8 जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष वी नारायणन को नियुक्त किया गया है। वी नारायणन को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वी नारायणन को 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू किया है? तो गरुड़ाक्षी FIR प्रणाली कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है। गरुड़ाक्षी 9 जनवरी 2025 को किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो ये 9 जनवरी 2025 को IIT मद्रास ने शुरू किया है। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो ये इंडोनेशिया देश में माउंट ईबू नाम का ज्वालामुखी फटा है। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च किया है? तो 9 जनवरी 2025 को पार्थ योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना की शुरुआत किया है। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम घोषित किया है? तो तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन इनाम राशि घोषित किया है। 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन गुजरात में किया जाएगा। यानी 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन गुजरात में किया गया है। 10 जनवरी 2025 को ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किसने किया है? तो कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। 10 जनवरी 2025 को किस प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 10 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा है। यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप किया है किसने? तो ये है सिंगापुर ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप किया है। भारत में पहले केबल स्टेशन
केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला विशाखापट्टनम में रखी है। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला विशाखापट्टनम में रखी है। 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण मुंबई में शुरू किया गया। 10 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बीमा सखी योजना शुरू की है? तो ये गोवा राज्य ने बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। बेंगलुरु में पहली दक्षिण भारत का संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला का स्थापना किया गया है। 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग्स ट्रैफिकिंग और नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन का अध्यक्षता की है? तो ड्रग्स ट्रैफिकिंग और नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता अमित शाह ने किया है। अमित शाह गृह मंत्री। 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया है? तो मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। 11 जनवरी 2025 को बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। बांग्लादेशी है क्रिकेट तमीम इकबाल जो क्रिकेट से संन्यास ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय। 11 जनवरी 2025 को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया का पहला हृदय संबंधी टेली सर्जरी किया गया है? तो टेली सर्जरी हृदय से जो संबंधित है वो भारत में किया गया है। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों को पिछले 10 वर्षों में 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है? तो ये तेलंगाना राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है, तेलंगाना राज्य। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य में पहली हिंदी प्रमाणन पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम श्रीलंका ने शुरू किया है। 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ये है वागसीर 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है जो भारतीय नौसेना को प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ के सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो सोनमर्ग सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में है वहीं पर उद्घाटन किया गया है। 12 जनवरी 2025 को मुंबई के मैराथन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया था? मोहम्मद फराह को मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है। 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति दृष्टिकोण नाम की पुस्तक का विमोचन किया है? तो युवा शक्ति का दृष्टिकोण के नाम से पुस्तक का विमोचन नरेंद्र मोदी ने किया है। 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने 9 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना? तो अमेरिका के पत्रिका ने सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को चुना है। 13 फरवरी 2025 को किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया है? तो विजय कुमार को नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है दिल्ली के। 13 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ मध्य प्रदेश ने किया है। पहला खो खो विश्व कप का शुरू कहाँ किया गया है? पहला खो खो विश्व कप की शुरुआत नई दिल्ली में किया गया है
अभी के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।